दोस्तों, हार की हताशा कुछ इस कदर सिर पर चढ़ गई है मोदी, शाह और भारतीय जनता पार्टी के कि वो खोलकर अब धमकी देने पर उतारू हो गए। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। हाल ही में आपको याद होगा, जब पंजाब गए थे तो उस दौरान अपने चुनावी भाषण के दौरान ऐलान कर दिया था कि 3 से 4 सांसद बस पंजाब में जिता दीजिए। यानी 3-4 सीटें अगर पंजाब में बीजेपी की आ जाती हैं तो यकीन मानकर चलिए आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाएगा। यानी एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने का दावा कोई और नहीं, सरकार के नुमाइंदे कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 4 जून के बाद अगले 6 महीने के भीतर एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने जा रहा है, जिसको लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो हाव भाव थे, बॉडी लैंग्वेज थी, उसे देखकर यह एहसास हो रहा है कि मोदी हार मान चुके हैं। उन्हें भी लग गया है कि 4 जून का नतीजा उनके पक्ष में, यानी एनडीए के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में नहीं आने जा रहा। वो नहीं तोड़ पाएंगे नेहरू का जो रिकॉर्ड है 3 बार प्रधानमंत्री बनने का। और यह हताशा उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। लेकिन इस बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर यह भी निकल कर आई कि जिस तरीके से आर्मी चीफ को 1 महीने का सेवा विस्तार दिया और संसद को आर्मी के हवाले किया गया है, क्या यह पूरा का पूरा बयान उसके इर्द गिर्द बुना गया था? आज मैं इस पूरे बयान की सच्चाई आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना वक्त गवाए सबसे पहले मोदी जी का वो बयान सुनाने जा रहा हूं। मोदी जी का वो बयान आपको सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि भाई 4 जून को जब नतीजा आएगा उसके 6 महीने के भीतर एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने जा रहा है। पहले वो बयान सुनिए। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है और ये पार्टियां किधर जा रही है। साथियों, हमारे साथ यहां मंच पर बीजेपी के 3 प्रत्याशी उपस्थित है। मथुरा मोदी जी कहते हैं एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने जा रहा है 4 जून के बाद 6 महीने के भीतर। इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां, जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, वो पूरी तरह से बिखर जाएंगी। अब इसके 2 कयास हैं। पहला तो आपने मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज, पिछले कुछ बयान उनके हताशा, निराशा और बौखलाहट, तिलमिलाहट सब देख लिए। यानी बीजेपी टेंशन में है और सबसे ज्यादा टेंशन में कोई और नहीं, खुद मोदी जी हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि जिस तरह से उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद संभाला है, यानी 2 बार बैक टू बैक उनकी सरकार बनी है, वो जल्दी ही नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इनको इतिहास रचने की बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। अब ऐसे में उनको एहसास हो गया कि नहीं, ये होने नहीं जा रहा। इसीलिए अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मटन, मुसलमान, फिर मंगलसूत्र, मुजरा, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, बड़े अंटशंट बयान। लेकिन जो मोदी जी ने यह वाला बयान दिया है, इसके 2 मायने हैं। पहला मायना मैं आपको समझा दूं क्या है। पहले मायने में यह समझा जा रहा है कि मोदी जी ने अपनी हार मान ली है। वो समझ गए हैं कि जितने भी विपक्षी दल का ये गठबंधन है, यानी इंडिया गठबंधन, वो ना चाहते हुए भी सरकार बनाने जा रहा है। यानी पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। ये बात उन तक रिपोर्ट के जरिए भी पहुंच गई होगी, क्योंकि देखिए हमारे देश में आईबी है, रॉ है, ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं, ये खुफिया रिपोर्ट तैयार करती हैं। इनकी एक जिम्मेदारी भी होती है, बकायदा रिपोर्ट भी तैयार करती है और उनको मालूम होता है कि देश में किसकी सरकार आने जा रही है और किसकी सरकार जा रही है। ये तमाम चीजें इनको पता होती है। माना जा रहा है कि सत्ता में है बीजेपी, तो ऐसे में रॉ और आईबी से इन्होंने जरूर कांटेक्ट किया होगा और उसके बाद रिपोर्ट मिली होगी और पता लग गया कि 6 महीने में बेड़ा गर्क हो गया। और खासकर मोदी जी के बयान ने बेड़ा गर्क करा दिया। अब ऐसे में जो उन्होंने बयान दिया उसको आपने सुन ही लिया कि 4 जून को, यानी जिस दिन नतीजे आएंगे उसके 6 महीने बाद राजनीतिक भूचाल आएगा। यानी इनका यह मानना हो सकता है, जो सीधे सरल मेरा समझना है, कि 6 महीने तक सरकार चलेगी इंडिया गठबंधन की। चूंकि वो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, इसलिए वो टूट सकता है गठबंधन और पार्टी अलग अलग जा सकती है और सरकार गिर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। ये मोदी जी के मुताबिक हो सकता है, मैं ऐसा सीधा सरल मान रहा हूं। लेकिन दूसरा भी है इसका मायना। दरअसल मैंने एक खबर दिखाई थी और पढ़िए इस खबर को दोबारा से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी, आज तक ने इस खबर को छापा था और क्या लिखा था। आर्मी चीफ मनोज पांडे को मिला 1 महीने का एक्सटेंशन, ओवैसी ने लगाया साजिश का आरोप। केंद्र सरकार ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिया है। अब वो 30 जून तक इस पद पर बने रहेंगे और इससे पहले वे 31 मई को रिटायर हो रहे थे।
लोकसभा चुनाव के बीच सरकार के इस कदम पर विवाद भी खड़ा हो गया। यानी सोचिए 24 घंटे पहले एक फैसला लिया जाता है। वैसे तो देखा जाए कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री होते हैं वो ना कैबिनेट के बुला सकते हैं और ना ही इस तरह का कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन चुनावों के बीच जिस तरह का फैसला जो आर्मी चीफ है उनको एक्सटेंशन देने का, यानी 31 मई को रिटायर हो रहे थे लेकिन 30 जून तक पद पर बने रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा मायना है। क्योंकि अगर ये वाकई सेवा विस्तार तो दिया ही गया है, खबर ये भी है कि संसद को भी आर्मी के हवाले किया गया। ये खबर है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर है, निकल कर आई थी। तमाम विश्लेषक, तमाम पत्रकार इस पर चर्चा भी कर चुके हैं, आपने सुन भी ली होगी। अब जब वो कह रहे हैं राजनीतिक भूचाल आएगा, अगर उनके कहने का मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 6 महीने भी नहीं चलेगी और गिर जाएगी, तो बात अलग है। लेकिन क्या यह माना जा रहा है कि अगर किसी भी स्थिति में सरकार बनने की स्थिति में बीजेपी एनडीए नहीं होता तो कई तरह के हथकंडे चले जाएंगे? क्या यह माना जा रहा है कि अगले 6 महीने तक अगर जबरदस्ती मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे, किसी भी तरीके से हथकंडा चलने में पीछे तो है नहीं बीजेपी, तो क्या विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ, आलोचना करने वालों के साथ और तो और मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हुए लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? क्योंकि जब चुनावी मंच पर खड़े होकर मोदी जी ने कहा 4 जून को नतीजा, यानी नतीजा या तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा या फिर एनडीए के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में नहीं होता है तो क्या इस तरह का कोई तरीका या रास्ता अख्तियार किया जाना है? क्योंकि बहुत सारी बातें इस बीच निकल कर आई 24 घंटे के भीतर कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री होने के बावजूद जिस तरह से आर्मी चीफ को सेवा विस्तार देना और संसद को आर्मी के हवाले कर देने वाली खबर ने वाकई भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है कि क्या किया जाने वाला है। और ज्यादा देर रुक नहीं पाए मोदी जी, उन्होंने मंच से ही ऐलान कर दिया कि 4 जून को नतीजा आने के बाद 6 महीने के भीतर राजनीतिक भूचाल आएगा। वैसे भी आपने देखा होगा दूसरे कार्यकाल के बाद किस तरीके से कभी आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, फिर अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। बार बार दिल्ली से उठकर सीधे पश्चिम बंगाल में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की टीमें जाने लगी। यही धमकियां विपक्ष के तमाम नेताओं को दी जा रही थी। तो जो 5 साल का फलसफा है वो देखकर पता लगता है कि हथकंडे चले जाएंगे, क्योंकि सत्ता जाने का मतलब मोदी के लिए बहुत बड़ी बात है जो जाती हुई भी नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या विपक्षी पार्टियों को नतीजा आने के फौरन बाद गिरफ्तार कराया जा सकता है? ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये हो सकता है कि मोदी का ये कहना राजनीतिक भूचाल आएगा और परिवारवादी पार्टियां बिखर जाएंगी। परिवारवादी पार्टियां बिखर जाएंगी। बिखरने का मतलब क्या? यानी कि अगर विपक्ष है, एकजुट है, समाजवादी पार्टी है, उधर आरजेडी साथ खड़ी है, इधर आप आ जाइए कि और तमाम दल हैं, आम आदमी पार्टी है, एनसीपी है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी है, ये सब मिले हुए हैं, है ना, सब मिलकर एक विपक्ष खड़ा कर रहे हैं। जैसे भैया एनडीए भी है, एनडीए में भी है ना, जैसे बीजेपी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, सुभाषपा है, तमाम राजनीतिक दल मिलकर एनडीए बनाते हैं तो इंडिया बनाते हैं। अगर मोदी जी कहते हैं कि इंडिया जो गठबंधन बना है वो बिखर जाएगा तो समझ में आता कि इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 6 महीने भी नहीं चल पाएगी, तो मैं समझ सकता था। लेकिन यह कहना कि परिवारवादी पार्टियां बिखर जाएंगी, यानी समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ अलग से एक्शन लिया जाएगा, क्या वाकई तमाम अलग अलग पार्टियां जो हैं, जैसे शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली गुट की, एनसीपी, शरद पवार गुट की, क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी? नतीजे अगर पक्ष में नहीं आते मोदी सरकार के, ये तमाम चीजें होनी है, क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटे में जो फैसले मोदी सरकार की तरफ से बिना किसी ताकत के और बिना किसी नियम, कायदे, कानून के तहत लिए गए, वो अपने आप इशारा कर रहे हैं कि 4 जून को जब नतीजा आएगा कुछ ना कुछ बड़ा कदम जरूर उठाया जाना है बीजेपी की तरफ से। नमस्कार।